बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आओ गुरुमुखों प्रेमियों, विचार करें, क्या कभी हम सोचते हैं, कभी सोचा है कि जिस संसार में हम रहते हैं, जिन परिवार में, जिन रिश्तों में हम विचरते हैं, कोई थोड़ा भी किसी से अपने प्रति लाभ का मंजर देखता है, थोड़ा सा भी आराम प्राप्त करता है किसी से, उसका शुक्रगुजार होता है, उससे वचन करता है कि आज तुम मेरे काम आए, तुम्हें कभी हमारी ज़रूरत हो तो याद करना। इस तरह की संसारिक जो जीवनी है इंसान की, उसमें होता है इंसान का रवैया, व्यवहार। हम चूँकि गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, सेवक हैं, श्री आनंदपुर दरबार के गुरुमुख हैं, श्री गुरु महाराज जी के प्यारे बच्चे हैं, नादान अपने परमपिता परमेश्वर के आगे एक अदना से, छोटे से उनके बगीचे के फुलवारी के फूल हैं। सतगुरु परमपिता परमेश्वर है, भगवान है, परम ब्रह्म परमेश्वर है। अब हम फिर से उन्हीं विचार करने वाली विचारधारा की ओर चलते हैं कि जिस संसार में रहते हुए जो कुछ भी रचना हमारे महाप्रभु इष्ट देव सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी ने रचना रची, इतनी प्यारी है, तो वो कितना प्यारा है। इस संसारिक रचना को रचने वाला, जो हमारा मन करता है, इन्हीं रचनाओं से मन को लगातार बहलाने का अथक प्रयास करते आए हैं, कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, जिसकी कोई कीमत नहीं लगती। संसार में कुछ अगर मूल्य देकर हम खरीदने जाते हैं तो मूल्य यहीं से प्राप्त हुआ है
हर किसी को यहीं से प्राप्त किया है, और उस मूल्य के बदले में कोई और मूल्यवान वस्तु खरीद लाते हैं, जिससे कि मन का बहलाव हो, मन की प्रसन्नता हो, मन खुश हो जाए। नख से लेकर शिख तक जो भी रचना है बड़ी सुंदर है। अगर सुंदर ना होती तो इसमें मन रमता नहीं। मन रमा हुआ है इस इंसान का, इस जीव का, इस संसार रूपी रचना के अंदर। ऐसा रमा हुआ है कि छोड़ने का नाम नहीं लेता, उस रचना से निकलना ही नहीं चाहता। ये मन का लगाव है। जीव निकलना भी चाहे तो मन निकलने नहीं देता। एक मकान को छोड़कर दूसरे मकान में जाना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कोई रिश्ता मनपसंद टूट जाए, किसी का साथ छूट जाए, मुश्किल हो जाती है, सहन नहीं कर पाते। ये सब वर्णन आज हम कर रहे हैं तो इसकी जरूरत हमें हर पल है। इस वर्णन की, इस सोच की, इसके पीछे जो नतीजा है उसकी जरूरत हर पल होती है, लेकिन हम नजरअंदाज करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। कि हम सोचे कि ये संसार इतना प्यारा है, संसार के अंदर बहुत कुछ है जो हमें बहुत प्यारा लगता है। थोड़ी थोड़ी देर में अपने विचारों को बदलते हुए लगातार प्रयास करते रहते हैं। आज इस वस्तु से मन प्रसन्न किया, आज इस खाने से मन प्रसन्न किया, आज इस पहनने से मन प्रसन्न कर लिया, और आज किसी के मिलने पर मन खुश हुआ, आज कुछ प्राप्त करने से मन खुश हो गया, आज कुछ धन मिल जाने से तृप्ति हुई, थोड़ी देर में कुछ और, थोड़ी देर में कुछ और, यानी लगातार जितना भी प्रयत्न कर सकते हैं इस प्यारे से संसार में प्यार ढूंढ ढूंढ कर मन को प्यार देकर इस संसार का प्रसन्न करते आ रहे हैं। लेकिन ये मन है कि प्रसन्न हो ही नहीं रहा है। ये बड़े दुख की बात भी है। अगर विचार करें तो हम विचार करें कि आज तक हमने कितना प्रयास किया मन को खुश करने का, तो क्या मन खुश हुआ? मन संतुष्ट हो गया? तृप्त हो गया? नहीं हुआ। हो जाएगा कभी? नहीं होगा। ये संतों महापुरुषों के सदशास्त्रों के अंदर अटल फैसले दिए हुए हैं। ये मन प्रसन्न होने का नहीं है, ये केवल मन हमको अपने पीछे लगाए हुए हमारे श्वासों की अनमोल पूंजी को नष्ट भ्रष्ट करने पर तुला हुआ है, और फिर से इसी के चलते 84 लाख योनियों में ले जाएगा। ये मन चाहता ही नहीं कि ये जीव सुख स्वरूप होते हुए भी सुख का, सच्चे सुख का मुंह देख सके। मन नहीं चाहता। मन चाहता है कि ये भटकता रहे, जन्म दर जन्म भटकता रहे, 84 लाख योनियों की यातनाएं झेलता रहे। तो
मन संतुष्ट करने के लिए अगर ख्याल भी करते हैं कि जिसने ये रचना इतनी प्यारी बनाई, तो ये ख्याल भी आता है कि वो कितना प्यारा है। भगवान के किस्से सुनते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं, भगवान के दृष्टांत सुनते हैं, भगवान और भक्त के साथ जो किस्से होते हैं वो सब सुनते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मन मोह लिया जाता है उन दृष्टांतों में। ख्याल भी आता है कि उस प्रभु से जो इतना प्यारा है, मालिक से मिलने की कोशिश करें। लेकिन ये ख्याल केवल ख्याल बनकर ही थोड़ी थोड़ी देर में विचलित हो जाता है। कोशिश परिपक्व क्यों नहीं करते हम? और सही विचार आज हम अभी से कर लें कि जिस दिन भी हम लोग मालिक की दरगाह में बैठकर उस मालिक से प्यार करना सीख लिया, मालिक को हाजिर नाजिर जानकर उससे एक संबंध, पक्का रिश्ता कायम कर लिया, जिसने सारी ये कायनात बनाई है। ये कायनात पूरी, संसार पूरा, ये सृष्टि पूरी हमारी हो जाएगी। फिर इस सृष्टि में जो कुछ ही भरा पड़ा है वो बार बार एक एक वस्तुओं को एकत्र नहीं करना पड़ेगा। मन को प्रसन्न करने के लिए मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि जब सृष्टि रचने वाले, ये सुंदर कायनात को बनाने वाले उस सुंदर मनमोहक प्रभु से हमारा रिश्ता हो गया, तो सारी कायनात हमारा हो गया। हम हकदार हो जाएंगे इस पूरी सृष्टि के, क्योंकि उसका मालिक हमारा हो गया, उसको हमने अपना बना लिया और उसने हमें अपना बना लिया। तो क्या करना है? कदर करनी है उसकी बख्शिश की, जो मेरे प्रभु ने हमें बख्शिश किया, इतना सुंदर संसार। मालिक से अपनी भूल को क्षमा करवाते हुए, बख्शवाते हुए अपने रास्ते को बदल लें, तरीका चेंज कर लें और कुछ नहीं करना। फिर ये मन हर अवस्था में मस्त हो जाएगा। न इसको खाने पीने की चिंता रहेगी, ना कोई तलब रहेगी, ना कोई चाह रहेगी। बस मन में ये विचार भर जाएंगे कि मैं तो शहंशाह हूं, मैं तो शहंशाह का पुत्र हूं। जिस अमोलक वस्तु को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि तप करते हैं, योगी योग करते हैं, एक गुरुमुख सहज में उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। केवल उससे कनेक्शन जोड़ के, उसका शुक्राना कर करके। अगर नहीं तो हर जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा, हर भूल का मोल चुकाना पड़ेगा। फिर ये कौन जानता है कितना महंगा पड़ेगा। ये शरीर इंसान का सोना है, और सोने जैसे
इस शरीर में जो निष्काम कर्म करता है ये जीव, वो हीरे और मोतियों की तरह प्रभाव रखते हैं और निष्काम कर्मों के निखार से ही मूल्य सोने का बढ़ जाता है, सोना कुंदन बन के निकलता है। कल किसने देखा और आज का दिन हम खो रहे हैं। आज का दिन हमने सकारात करना है। इन घड़ियों में, इन पलों में, इन लम्हों में वो खुशी प्राप्त हो सकती है, वो लासानी सुख प्राप्त किया जा सकता है उस परमेश्वर का जिसने ये संसार रचाया है। देखें कि वो कितना पावरफुल है, वो क्या कुछ कर सकता है। थोड़ा थोड़ा सोचा करें कि जो इतनी बड़ी रचना कर सकता है, हमें तो थोड़े से ही गुजारा होता है, लेकिन वो थोड़ा तो वो लेस मात्र में, इशारे मात्र में हमें मुहैया करा देता है। केवल एक नज़र के इशारे से, अपने नज़रों के नज़ारों से हमें भरपूर कर देता है। फिर हम क्यों दूर हैं, क्यों उसके बिना ही, उसको छोड़कर ही वो सब प्राप्त करना चाहते हैं। उसके साथ रहकर ही प्राप्त किया जाना चाहिए। उसको हाजिर नाजिर समझकर ही, भक्ति की राह पर चलकर, भजन बंदगी करके, सुमरन की घड़ियों का एक एक पल का सुख इतना अधिक होता है कि सारा दिन लगता है कि कहीं भंडार में बैठे हो, सुखों के भंडार में आ गए हों, प्रभु के दरबार में आ गए हों। कुछ भी खर्च नहीं होता, ना कुछ खर्च करना है, ना कुछ लेने के लिए जाना है। अपने अंदर सुरती को लगाना है। जो सुरती बाहर भटकी हुई है, उस सुरती को बाहर से मोड़कर अपने अंतर की ओर लगाते हुए, जहाँ अपने इष्ट देव परमात्मा की बैठक है, वहाँ ध्यान मग्न होकर अपने सतगुरु के चरणों में सुरती को लगाना है। जो सुरती लगातार नीचे भटकती है पिंड देश के अंदर, और पिंड देश के जो कनेक्शन है माया नगरी पूरी के अंदर फेरा लगाती रहती है, और ये मन इसी के चलते भटकता रहता है। इस सुरती को एकाग्र करते हुए मन का ठहराव बनाना है, और इसी के चलते, इसी अभ्यास के चलते, इसी प्रयास के और कोशिशों के चलते वो अलभ्य लाभ प्राप्त हो सकता है, हो जाएगा कि फिर और कोई किसी प्रकार की अलग से भटकना नहीं रहेगी, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, और ये जीव आत्मा जो नित्य प्रति एक टक उम्मीद लगाए हुए है, इस आत्मा को उस मालिक के नाम की, भजन बंदगी की खुराक मिलने लगेगी,
आत्मा ताकतवर होकर पूरे शरीर के अंदर उस ताकत का संचार करेगी, उस सच्चे सुख को रोम रोम तक पहुंचाएगी। क्योंकि अगर आत्मा बलवान है, ताकतवर है, तो पूरा शरीर अपने आप में मजबूत होकर मानसिकता मजबूती को प्राप्त करते हुए हर वक्त उस अपने प्रभु परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर का शुक्राना गाएगी। जिह्वा से हर वक्त शुक्राना गायन करते हुए जिसने ये सृष्टि रचाई, उसका शुक्राना ही शुक्राना करते हुए ये जो जीवन है जीव का सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।